चीज है, उसमें क्या होता है, ये कैसे घटित होता है, उसकी काफी मैंने वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, साइंटिफिक डेफिनेशंस दिए थे। आखिर साइंस, जिसे हम साइंस कहते हैं, ये मनुष्य ने बनाया हुआ नहीं है। ये मनुष्य ने जो खोजा हुआ है उसे वो साइंस कहता है। लेकिन दूसरे संसार की कोई भी चीज बनाई हुई नहीं, उसका कोई भी नियम उसने बनाया हुआ नहीं है, कोई सारा शास्त्र उसका बनाया नहीं, गणित का शास्त्र भी उसका बनाया हुआ नहीं, उसके नियम, उसकी विधि सब परमात्मा की बनाई है। जैसे कि आप देखिए कि एक सर्कल होता है और उसका जो व्यास होता है, उसके और उस व्यास के परिधि में जो एक रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो आपने बनाया हुआ नहीं है। उसका नियम परमात्मा ने ही बनाया हुआ है कि वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो जितना है उतना ही रहेगा, वो रेशो बंधा हुआ। सब नियम जितने बंधाए गए हैं वो परमात्मा से बनाए हैं। आप लोग मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि माता जी आप 3.5 कुंडल क्यों कहती हैं, कुंडलिनी के 3.5 कुंडल क्यों कहती हैं? ये एकदम साइंटिफिक बात है, जो समझने वाला है वो समझता है। आपने कभी घड़ी को देखा है क्या? घड़ी में आप देखें तो सर्कल का जो व्यास होता है, जिसको कि आप डायामीटर कहते हैं, और जो सर्कमफरेंस होता है, तो अगर वो 7 हो तो ये 22 होना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये 7 होगा तो वो 22 हो। उसका रिलेशनशिप हमेशा 22 से 7 में होगा और उसका नाम एक कोएफिशिएंट बना के पाया बनाया। ये साइंस। न तो 7 से वो 8 होगा, अगर 8 होगा तो उसी प्रपोर्शन में होगा, हमेशा एक ही प्रपोर्शन रहेगा। अब 7 क्यों हटाएंगे? जब बिंदु में से, मध्य बिंदु में से जब डायमीटर गुजर जाता है तो उसे 7 होना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो सुषुम्ना गुजर गई है उसको भी 7 होना पड़ता है, उसमें भी 7 चक्र बनाए। और उसमें 3.5 इसलिए होना पड़ता है क्योंकि अगर डायमीटर को आप आधा कर दीजिए तो आप 3.5 हो जाते हैं। अगर आप 3.5 वलय बनाए, उस पाया के रेशो में अगर आप 3.5 वलय बनाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुंडलिनी जैसे, और बीच में से अगर आप लकीर खींच दें तो उसके बराबर 7 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 वलय होगा। है कोई यहाँ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन? है बरोबर है कि नहीं?